तो सर इसमें इंटरेस्टिंगली जो बात ये है कि वेस्ट का बहुत बड़ा रोल है अरब यूनिटी को ब्रेक करने में और अरब्स को आपस में लड़ाने में अपने इंटरेस्ट के लिए। तो जैसे रियलिस्टिक थ्योरीज होती हैं और कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज होती हैं, तो कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज उनकी यही है कि ये ईरान जो है अपना न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, ये हमारे लिए थ्रेट होगा। इसमें फिर वो रियलिस्टिक थ्योरी देते हैं अपना कि हमारे को एटलीस्ट आपस में थ्रेट है और लोगों से थ्रेट है, तो हम अपना न्यूक्लियर वो बेस बना रहे हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव और रियलिस्ट थ्योरीज जो हैं, उनका क्या गेम है असली में, वेस्ट का क्या हाथ है और ईरान की का ये पूरा का पूरा सिनारियो क्या है? देखिए, जब रियलिस्ट का थ्योरी का बात आ रहा है, रियलिज्म में क्या होता है ना, बेसिकली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, बेसिकली हेजेमोनी का बात होता है। हम्म। अब देखिए, अमेरिका रियलिस्ट थ्योरी हर जगह में चाहता है अप्लाई करने के लिए। यहाँ एक रियलिस्ट थ्योरी इन द सेंस, यहाँ आज का दिन में जो है अरब, आप अगर कन्फ्लिक्ट देखेंगे अरब वर्सेस पर्सियंस, तो ईरान को ये लोग मानते हैं कि न्यूक्लियर पावर है, मेटेरियली सुपीरियर है। सो अरब्स ऑलवेज अंडर कंस्टेंट थ्रेट, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन हो जाने में अरब कंट्री का थोड़ा सा क्राइसिस हो जाएगा एग्जिस्टेंस का। इसके बाद तो इजराइल फैक्टर भी है इसमें रियलिस्ट, क्योंकि इजराइल जैसे रियलिस्ट थिंकर्स एनालिसिस करते हैं, इजराइल इज एन एस्टैब्लिश्ड पावर इन द सेंस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, और ईरान इज एन एमर्जिंग पावर। तो इसीलिए रियलिस्ट थिंकर्स आप देखिए, थुसिडिडस हो गए, मर्गेंथाउ हो गए, सारे लोग बोलते थे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट का बात करते हैं बिटवीन द एस्टेब्लिश्ड पावर एंड द एमर्जिंग पावर, इसको बोलते हैं थुसिडिडस ट्रैप। इसके अलावा आपका जो रियलिस्ट पैराडाइम यह बेसिकली है कि मेटलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आप इसको सिर्फ रियलिस्ट एंगल से नहीं देख सकते। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिविस्ट लेंस से देख सकते हैं। जैसे कि इसका यू नो दैट कि जो थिंकर्स बेसिकली है निकोलास ओनुक वगैरह एंड अलेक्जेंडर वेन वगैरह, कि ये जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हम भी यूज कर रहे हैं जनरल पब्लिक, बट वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली जो है कॉन्फ्लिक्ट क्या है ना, ये ईरान और इस्लामिक जो रेस्ट ऑफ द कंट्री सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट है। अगेन रियलिस्ट का, बिकॉज कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी बेसिकली बिलीव करता है द इडियोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, आइडेंटिटी फैक्टर्स, द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू और द लेंस ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर, इसी को लिया जाता है। तो उसमें क्या है ना, एक सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसी हिसाब से सऊदी और रेस्ट ऑफ द गल्फ स्टेट्स एंड अरब स्टेट्स, पर्शियन ईरान के साथ ये आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम। इसके साथ और एक चीज़ है इजराइल के साथ, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इजराइल का एग्जिस्टेंस को शियाइट ईरान मानता नहीं है। उनका है कि दे बिलीव इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द जायनिस्ट रेजिम, नॉट इवन द स्टेट। क्योंकि और उनका क्या है ना, वो जायनिस्ट पर्टिकुलरली दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस हॉलोकॉस्ट सिंड्रोम, क्योंकि हम लोग को मारा गया था, नरसंहार कर गया था, हम अपना एग्जिस्टेंस को बचाएंगे। तो वो लोग ओरिड है कि अपना एग्जिस्टेंस, और ये लोग जो है अपना आइडियोलॉजिकल आप बोल सकते हैं, रिलीजियस लाइन्स बोल सकते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट को एक्चुअली देखते हैं। इसके बाद में ईरानियन कई लीडर्स भी स्टेटमेंट दिए हैं एंटी इजराइल। तो इसीलिए बोथ थियरीज आप देखिए, रियलिस्ट थियरी और कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी दोनों अप्लाइड है। लेकिन मेरे ख्याल से आज का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट लेंस से। इट इज बेसिकली एथनो रिलीजियस लाइन्स, अंदर में नहीं बोलते लेकिन अब मेटरलिस्टिक बोलते हैं, लेकिन रियल है। प्रॉब्लम आज का दिन में इजराइल, ईरान, पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल क्या है, इट्स बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑन द फॉल्ट लाइन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट। या